किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार को अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 12 वर्षों में हमारे किसान साथियों और कृषि तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। अब ऐसे में आगामी 20 जून को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। तो आइए किसान साथियों, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं इस योजना का। और किसान साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों हमारी दूरदर्शन की टीम पहुंची बूंदी और वहां पर वहां के प्रगतिशील किसानों से संवाद किया खेत बचाओ अभियान के लिए। तो आइए आपको कार्यक्रम कृषि दर्शन में दिखाते हैं खेत बचाओ अभियान के तहत बूंदी जिले के प्रगतिशील किसानों से हमारा ये विशेष संवाद। केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2026 से 30 जून 2026 के मध्य पूरे देश में चलाया जा रहा है खेत बचाओ अभियान। देश का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेत बचाने का अभियान होगा, माटी की सेहत को सुधारने का प्रयास होगा। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी और यहाँ के प्रगतिशील किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से खेत बचाओ अभियान इनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगा। नमस्कार जी सर, बताइए क्या शुभ नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, जिला बूंदी और दौलाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। आज इस जागरूकता कार्यक्रम में आप आए हो खेत बचाओ अभियान का, क्या सीखा, क्या जाना, क्या पाया? सर, ये खेत बचाओ अभियान जो केवी के द्वारा चलाया जा रहा है बहुत अच्छा अभियान है। इसके तहत हमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना बताया जाता है और इसके तहत हम उसको अपने अमल में लाके खेती में यूज भी कर रहे हैं। जैसे पहले हमारे दादाजी और पिताजी खेती करते थे, जब मिट्टी बुरबुरी टाइप हुआ करती थी, केमिकल का कम उपयोग हुआ करता था। जैसे जैसे अब हम धीरे धीरे नई जनरेशन आ रही है, उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और इससे मिट्टी अपने आप ठोसपन लेके थोड़ी टाइट हो गई है और इससे उर्वरक क्षमता मिट्टी की ख़राब होने लगी है। तो आपको लगता है कि अब मिट्टी को बचाना ज़रूरी है? जी सर, आने वाले समय में अगर मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो खेतों में फसल पैदा नहीं होगी। क्या तरीके हो सकते हैं मिट्टी को बचाने और इसको लंबे समय तक संरक्षित रखने के? सर, मिट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें उर्वरक का प्रयोग कम करके जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात, हरी खादों का प्रयोग करते हुए मिट्टी को स्वस्थ बनाएं। बहुत अच्छी बात। और जैसे अपन पारंपरिक खेती को छोड़ के एक्स्ट्रा कुछ औषधीय खेतियों का प्रयोग करके हम मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे फसल चक्कर के आधार पर अपन 2 फसलें गेहूं और धान करते हैं, इसके अलावा तीसरी फसल अपन मूंग करके इसको एक बोनस के रूप में ले सकते हैं, जिससे हरी फसल एक तो अपने पास तिलहन की और दलहन की फसल आएगी, पैसा आएगा और दूसरी बात इससे हरी खाद बनेगी। बहुत सही कहा युवा किसान भाई ने और ये संदेश दे दिया कि प्राकृतिक खेती, हरी खाद, दलहन मिशन और तिलहन मिशन जो कि सरकार का मकसद है, इसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। इसी बात के महत्व को देखते हुए सरकार ने प्रारंभ किया है खेत बचाओ अभियान। आइए मिलते हैं एक और प्रगतिशील किसान भाई से। मेरा नाम मनराज मीणा है, मैं बूंदी जिले के ग्राम भंवरदा से का रहने वाला हूं और मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो मैं एक पैसे से एक शिक्षक हूं और खेती बचाओ अभियान के बारे में मैं केवल इतना कहूँगा कि जो रासायनिक दवाइयाँ, केमिकल्स की जो दवाइयाँ हैं, इनके अलावा जो उर्वरक है, इनका अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके स्थान पर अपन जैसे कि हरी खाद हैं, जैविक खाद हैं, औषधियाँ हैं और फसल चक्कर के आधार पर हम घूमती फिरती जैसे कि दलहन की फसलें हैं, जिनमें अपन जैसे ये गंवार आता है, मूंग आती है, उड़द आती है, इन फसलों को अपन बढ़ावा देना चाहिए ताकि अपनी फसलों में पैदावार अच्छी हो सके और अन्य जो फसलें हैं, इन फसलों में भी पैदावार अच्छी कर सकते हैं। और अधिक से अधिक अपन को जैसे कि अभी वर्तमान समय में जो अपन उर्वरक और रासायनिक खादों का जिनका भी अपन प्रयोग कर रहे हैं, इनसे ये अपने मानव के लिए भी एक हानिकारक होता जा रहा है, क्योंकि अपन अधिक से अधिक प्रयोग इनका कर रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है कि जो खाने की जो फसलें हैं तो उनमें भी इनका अधिक प्रयोग होने के कारण जो अपने अनाज हैं, इनमें भी अधिक से अधिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है और बीमारियों के साथ साथ में जो ये फसलें हैं, इनकी पैदावार भी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें मिट्टी को बचाना
अति आवश्यक है। खेत बचाओ अभियान अर्थात हमारी माटी की सेहत में सुधार, प्राकृतिक खेती को करना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संतुलन करना। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया खेत बचाओ अभियान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं बूंदी जिले से धाबा एक नया गांव तहसील हिंडोली से हूं। हमारी तरफ गेहूं, गड़ा, मक्का वगैरह फसल करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं। आज हमने खेत बचाओ अभियान में ये सब जाना कि किसान जो ज़्यादा पैदावार की वजह चक्कर में ये अधिक रासायनिक खाद दे रहा है, उसको कम करना है। उनको समझाना है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा रहे हैं उसमें मिट्टी की जांच करवाओ और रासायनिक खाद के अलावा उसमें जो ये देसी खाद है उसका उपयोग करो, जैसे गोबर, गौमूत्र का खाद का उपयोग करो। और किसानों को बताया जा रहा है कि जैसे यूरिया और डीएपी जो आप दे रहे हो उनका कम उपयोग करो। नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमारी मीणा है और मैं बूंदी ज़िले के छोटे से गांव से रहने वाली हूँ। पगारा दाता से रहने वाली हूँ और मैं खेती के साथ साथ थोड़ा सा साइड बिजनेस भी है मेरा, उस पर काम करती हूँ। और क्या बोलते हैं, खेती पे ज़्यादा ध्यान देना अपना अच्छा है, क्योंकि अभी भी मैंने 2 फसलें कमाने के बाद तीसरी फसल अभी भी गर्मी के अंदर भी मैंने 50 से 60 बीघा ज़मीन है मेरे, उसमें से 6.5 बीघा में अभी भी मेरी स्वीट कॉर्न बो रखी है और बहुत अच्छी फसल है। लेकिन मौसम के अनुसार अभी थोड़ा सा नुकसान हो गया है, तो उसका रिकवर हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा जितना था, और उम्मीद के अनुसार बहुत कम हो गया है। इसीलिए जो दवाएं होती है, जहरीले खाद है, यूरिया डीएपी का ज़्यादा यूज करने से जो अपनी ज़मीन की जो बिल्कुल क्षमता ख़त्म होती जा रही है, उसके लिए बुलाया गया और उसके बारे में बताया गया है कि उसको कैसे अपने को बचाना है, खेत को उसके अंदर केमिकल्स का कम उपयोग करके और खेती को बचाना है। खेत बचाओ अभियान बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे अपने को किसान लोग भी जागरूक होंगे और जो केमिकल्स का दवाइयों का यूरिया डीएपी का जैसे यूज कर रहे हैं वो कम करेंगे और अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा असर पड़ेगा उससे। सभी महिलाओं से मैं खेत किसानी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा खेत किसानी पे ध्यान दें। नमस्कार, मैं बूंदी ज़िले की छोटे से गांव से रहने वाली गणपतपुरा की महिला हूँ। मैं खेती के साथ साथ अपना खुद का पक्षी पालन भी करती हूँ। अपना खुद का मेरा पोल्ट्री फार्म है, 2000 मुर्गी पाल रखी है मैंने, और खेती भी करती हूँ। खेती में हम गेहूँ, गड़ा वगैरह, मक्का ये सब हम बोते हैं। और इसमें हमने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से ये सीखा है कि जितना हो सके उतना जहरीली दवाइयों को ना देके अपनी खुद की देसी खाद को डालें और खेती करें। उससे क्या अपनी मिट्टी सही रहेगी और आने वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा होगा। खेत बचाओ अभियान एक अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमने ये सीखा कि खेत की मिट्टी को कैसे बचाया जाए। इसमें जहरीली दवा को ना डाल के अपना खुद का गोबर खाद वगैरह डाल के इसको सुरक्षित रख सकते हैं। पूरे देश में वैज्ञानिकों की टीम, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि अधिकारियों की टीम, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को शिविरों के माध्यम से जागरूक कर रही है खेत बचाओ अभियान के बारे में। नमस्कार जी सर, मेरा नाम विजयराज सिंह हाड़ा है। मैं ग्राम बख्शपुरा का निवासी हूँ। मैं खेती के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करता हूँ, जिस पशुपालन का। मेरे पास 100 गोट्स है और खेती भी है। तो सर, खेती बचाओ अभियान को लेते हुए अपने कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग चल रही है। इससे खेत का बचाव, उर्वरकों को कम यूज़ में लेना बताया जा रहा है। इससे अपनी ज़मीन को बचाव के कारण बताए जा रहे हैं। उर्वरों के चलते काफ़ी ज़मीन ख़राब हो चुकी है और ज़मीन में फसल पहले के बराबर नहीं निकल पा रही। पहले जब हमारे पापा और खेती करते थे तब 10-10 क्विंटल गेहूँ निकलती थी और अब सर 5-6 का एवरेज है। इसके चलते अपन को कीटनाशक दवाइयाँ, यूरिया वगैरह काफ़ी कम यूज़ लेना चाहिए। जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हर किसान से निवेदन है कि हर किसान हरी खाद का उपयोग करे और अपनी मिट्टी को सही करे। मेरा नाम रामस्वरूप मीणा, मैं गणेशपुरा का रहने वाला हूँ, बूंदी तहसील से, ज़िला बूंदी से। भारत सरकार ने जो खेत बचाओ जो कार्यक्रम जो शुरू किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर किसान इसमें
ध्यान दे के कार्य करे। तो खेत बचाओ कार्यक्रम का मतलब है पहले तो किसान को खेत की मिट्टी की जांच करवाना ज़रूरी है। खेत की मिट्टी की जांच होगी, उसको लैब में देंगे अपन कृषि विज्ञान केंद्र सोपरे की बावड़ी या बूंदी, जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ से उसका जो रिजल्ट मिलेगा अपन को, जैसे डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट लिखता है वैसे ही खेती का भी ट्रीटमेंट लिखेगा। भाई इसमें तुम इतना DAP लगाना है, इतना यूरिया लगाना है, इतना फास्फोरस देना है। उसी हिसाब से एक तो रासायनिक खाद भी जहाँ तक कम करना है। इसके अलावा अगर खेत को अपन देसी खाद से अगर जोड़ी जाए तो हरी खाद भी कर सकते हैं। जैसे डेचा है, जात्यासन है जिसको कहते हैं, वो 40, 45, 50 दिन का होने के बाद में उसको आँक दो तो वह भी। और खेती के साथ साथ जब वह उसमें होगा तो देसी खाद और ये सब, तो वो खेत ज़मीन उपजाऊ बन जाएगी। मतलब काफ़ी हद तक रासायनिक खादों की ज़रूरत कम पड़ेगी। खेत बचाव के साथ साथ खेती बचाने के अलावा अगर काश्तकार चाहे तो वह बागवानी भी कर सकता है, पशुपालन भी कर सकता है। इनकम तो बढ़ाएंगे, किसान ध्यान देके तभी बढ़ेगी, कहने से काम नहीं चलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक कुमार। खेत बचाओ अभियान के तहत मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खेत की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए मतलब मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच के अलावा हरी खाद का इस्तेमाल अपने को करना है। इसके अलावा जो अपने जल के जो संसाधन हैं उनका सीमित उपयोग करते हुए मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना है। जैव जो रसायन हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना है। खेत बचाओ अभियान जागरूकता शिविर का आयोजन पिछले दिनों बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र के नाथड़ी गांव में किया गया। सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में यह आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। मेरा नाम शहजाद अली है, ग्राम मेरा बाछोला है, तहसील मेरी नैनवा और ज़िला मेरा बूंदी है। मैं यहाँ से हमारी कुछ बातचीत हुई तो हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी, तो हम बूंदी गए। फिर हमने वहाँ मीटिंग टर्निंग में हमारे को कुछ देखने को मिला, भाई बागवानी करने से क्या प्रॉफिट मिलेगी। तो हमने वहाँ देख के और बातचीत करके फिर हमने जो ये बंजर ज़मीन थी ये तैयार करवाई। ये तैयार करने के बाद में जो टर्निंग में जो हमारे को जो बातचीत मिली, भाई कितने का खड्डा करना है, कितने का मिट्टी डालनी है, कितना क्या करना है। फिर उस हिसाब से हमने 125 पौधों के खड्डा किया, 125 से बेर के 125 नींबू के। फिर हमारे को पौधे मिले बूंदी से। फिर बूंदी से पौधा मिलने के बाद में हमने ये पौधे लगाए। लगाने के बाद में संस्था के हिसाब से हमारे को दवाई, कीटनाशक और जो भी है हमारे को मिलती है, और इसमें लगा के और ये पौधे तैयार किए हमने। और इसमें एक साल में हमने सब्जी भी तैयार की थी, और सब्जी कम से कम 40-50 हज़ार की हमने इसमें सब्जी भी बेची थी। क्योंकि अभी ये पौधे फल देने लायक नहीं हुए तो हमने इसमें सब्जी भी तैयार की 1 साल के लिए। और इस साल हमारे बोर भी आए हैं, बेर भी आए, कम से कम हमने 10,000 रुपये के बोर भी बेचे इसके अंदर से। और ये है 250 पौधे, तो करीबन एक पौधा 2,000 की जो आमद देगा, तो 250 पौधे कम से कम हमारे को 1 साल आना 2-2.5 लाख रुपए की आमद मिलेगी। इससे हमारी परिवार की और हमारे मिलने वालों के सबका गुजर बसर हो जाएगा। माटी की सेहत में सुधार, प्राकृतिक खेती पर बल इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वे इस प्रकार के आयोजनों में जाएं और कृषि वैज्ञानिकों से इस आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। किसान भाइयों, आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।